अब है एस एन बाई टू टेंथ में पर रखा है क्या मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन टर्म्स मतलब जितने टर्म आपसे पूछे जा रहे हैं उसका योगफल बोलेगा निकालना। अब जैसे बेटा बोलेगा इसका और इसके फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। ठीक है रे बेटा। हाँ सर। हाँ, अब ऐसा बोल देगा तो सबसे पहले आपने ये चेक करना पड़ेगा आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आए, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो सबसे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब ये 18 है। अब ये तुम्हारे पास हो गया 2 बी हो गया बेटा 4 माइनस 2 और यहाँ ऑलरेडी टर्म लिख रखा है तो n बराबर हो गया तुम्हारा 15 और तुम्हें सब निकालना है एस मतलब 15 टर्म का सम निकालना है बेटा तुम। अब जो ये 15 टर्म का सम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे वो हमें पता करना है। ठीक है रे बेटा। तो अब जरा गौर करो ठीक है सर। ध्यान। हाँ अब यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है ऑलरेडी एस एन इक्वल टू क्या बेटा एन बाई टू उसके बाद 2a प्लस में एन माइनस 1। ठीक है रे बेटा। अब जरा गौर करो हाँ सर। बेटा एन कितना दे रखा है इसका 15 2 इंटू में ए की वैल्यू कितना दे रखा है 2 2 हाँ ये 15 माइनस 1 15 minus 1 ठीक है रे 15 बेटा। और डी 2। कितना yes दो दो है। ठीक है रे बेटा yes 15 हाँ सर। और यहाँ पे 4 तो मैं 14 plus ये 15 12 बाई 2 और बोलो 46 लिख दूँ डायरेक्ट ओ सॉरी 32 जल्दी करो उसमें 28 और 4 32 16। हाँ या ना बोलते रहो सर। हाँ सर। कितना हो गया सम बेटा 240। पहले तो इसका सम निकालना 10 टर्म्स का सम निकालना है बेटा। ठीक है इसका आप लोग जो कल फॉर्मूला मैंने बताया था उस पर आप लोग पहले निकालो। सबसे पहले चेक करना है आखिर ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से। तो पहले इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 4 है ये भी 4 है ये भी 4 है और ये भी 4 है मतलब ये एपी में है। एपी में आते हैं एपी में है मतलब कंफर्म हो गया कि ये एपी में है। एपी में जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिख सकते हैं। ए दे रखा है 3 सबका कॉमन डिफरेंस दे रखा है 4 और जिसके साथ ये टर्म लिख रखा है इसका मतलब है ये एन इक्वल टू दे रखा है 10। ठीक है रे बेटा। और तुम्हें निकालना है एस 10 तो इसका फॉर्मूला होता है मतलब एस एन बराबर एन बाई 2 है ना रे बेटा एन बाई 2 और यहाँ पर है बेटा 2a प्लस में एन माइनस 1 ये है बेटा तुम्हारे पास। ओके क्या रे बेटा। यहाँ n हाँ तुम्हें सर। दे रखा है एस 10 है 10 बाई 2। अब यहाँ पर तेरा क्वेश्चन को 2 a की वैल्यू दे रखा है 3 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी n दे रखा है 10 1 और d दे रखा है इसका 4 ये 5 और यहाँ देखो बेटा 6 और ये 9 इंटू 4। ठीक है रे बेटा। तो यहाँ पे ये 5 जरा गौर करो रे बेटा ये 34 सॉरी 36 और ये 42 मल्टीप्लाई कर दोगे 210 210। जब तुम्हें ये सारा कुछ पता चल जाता है प्रैक्टिस में हो तो ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं ये खत्म हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा सीधा ये लिखोगे और जोड़ के ये 4 लाइन में जवाब आ जाएगा।
सवाल में ये होता है, देखा होगा हमेशा n में से एक को d से मल्टीप्लाई करा दो, चाहे an का फॉर्मूला निकाला हो, n में भी तो ऐसा ही था ना, n माइनस वन इंटू डी, था या नहीं था रे बेटा? हाँ सर, हाँ सर, है ना रे बेटा? तो इसमें एपी में क्या होता है, n माइनस वन में d से मल्टीप्लाई करा जाता है बेटा। तो इतना तक तो तुम्हारा क्या हो गया, जैसे इतना से इसका कितना है? 4 4 और अगर 36। सब निकालना हो तो फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म का गुना 6 कितना हो गया 42। और ऐसे निकालना हो तो जितना टाइम लगेगा आधा से मल्टीप्लाई कर दो। पहला टर्म निकालना होता है बेटा ये n माइनस वन इंटू डी निकाल, दूसरे में क्या करना होता है n माइनस वन इंटू डी प्लस में 2a कर दो, और तीसरे मेरे बेटा क्या होता है कि आपका n माइनस वन इंटू डी प्लस में जो 2a आएंगे उसे n/2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना? अब कोई भी सवाल हाँ है, सर। अब ये दे रखा है 5 8 11 14 17। अब बोलेगा रे बेटा 15 टर्म का सम, इसका सम निकालना, ठीक है रे बेटा? तो पहला स्टेप 15 में से 1 गया रे बेटा, 14 इंटू में कितना डी कितना आ रहा है 3 42, इसका दुगना जोड़ देंगे 10 52, है ना रे बेटा? अब इसका आधा कर देंगे रे बेटा 15/2, तो 52 था ना ये, तो ये कितना हो गया रे बेटा 26, और 26 गुना 15 जो है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? अब मैं आगे बताने के लिए जा रहा हूँ जो अगला क्वेश्चन, ठीक है रे बेटा? अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बना के दिखा दोगे बेटा 5 सेकंड में? हाँ सर। प्रैक्टिस, हाँ 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ऐसा सवाल बना के दिखा, इसका सम निकाल, 5 सेकंड का टाइम है, चलो शुरू कर देता हूँ। पहला काम से 1 गया रे बेटा, 20 में से 21 में से 1 गया 20, और 20 को 20 बदले 100, 4 दूनी और 108, और दूनी में 21/2 यहाँ 54, 21 चौक 84 का 4 80, 21 बदले 105 और ये 8 113 आ गया क्या? बोलो भाई। यस 1 प्लस 7 प्लस, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा एक सेट में सीजीएल टायर 2 में, सीजीएल टायर 2 में एक दो बार क्वेश्चन पूछो, एक सेट में दो बार एक क्वेश्चन आ चुका है पिछले से पिछले साल। उसका अगर प्रैक्टिस सेट देखोगे टायर 2 का तो उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसमें तुम्हें ये नहीं बोलेगा क्या करना है, बस सीधा बोला फाइंड। अब ये फाइंड लिख रखा है, तेरे को ये नहीं बता रखा कि ये एपी में है या नहीं है, या किस चीज में, ये भी नहीं बता रखा तेरे को। अब यहाँ डिफरेंस देख, देखा है यहाँ डिफरेंस -4 का, यहाँ देख -7 का, यहाँ देखो भाई कितने का होगा, सॉरी यहाँ पर हो गया 7 का, यहाँ पर हो गया बेटा -5 का, यहाँ हो गया 8 का। अब ये एपी में है क्या? एपी का तो कंडीशन है कि सभी का जो ये जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए कंजुगेटिव टर्म्स का, वो तो आ ही नहीं रहा। जब ये नहीं आ रहा, अब पेपर में तो पूछता है रे बेटा, और जब ये पूछेगा तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देना। अब देखो रे बेटा सॉल्व कैसे करें। अब इसमें 2 एपी है रे बेटा, इसमें कितने एपी दे रखा है रे बेटा? 2 एपी दे रखा है, 2 देखो, एक एपी देख और दूसरा एपी देख, देखो रे बेटा 1, अब यहाँ पे बेटा 1 3, अब कितना 5 7, ये ऐसे चल, लेकिन टोटल टर्म इसने 30 दे रखा है, तो आधा 15 हो जाएगा 15 टर्म, ठीक है रे बेटा? और जो दूसरा है रे बेटा वो कौन सा बनेगा रे बेटा? बोल रहे बेटा ये 7 वाला, बोलो बेटा 7 10 30 10 13
और ये 30 था तो 15 यहाँ और 15 यहाँ हो गया रे बेटा। अब इसे टर्म्स को भी ओके बांटना। बेटा, वो टोटल 30 टर्म्स है बेटा, तो आधा 15 उधर जाएगा और आधा आधा कर लिया ना हमने, आधा 15 हो 15 Yes, sir. हो जाएगा। अब जरा देखो बेटा, अब दोनों एपी का सम निकालेंगे बेटा, दोनों एपी का क्या निकालेंगे रे बेटा, सम निकालेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ गया। अब जरा चेक करते हैं कैसे। इसका रे बेटा ये 15 टर्म, अभी वाला वो मेथड लगा सकते हो। इसका क्या होगा, 15 में से गया 14 और डिफरेंस कितने का है, 15 है, तो ये 14 इंटू 2 प्लस में 1 दूनी 2, ठीक है ना रे बेटा, और यहाँ पे 15/2। अब दूसरे का रे बेटा, ये देख ले रे बेटा, टोटल टर्म 15/2, यहाँ पर 7 दूनी 14 और प्लस में रे बेटा 14 इंटू में 2, दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ गया है? हाँ, ये 3 कैसे डिफरेंस 3 का ना सर, 7 और 3। ठीक है रे बेटा। हाँ सर। ये क्वेश्चन बेटा सीजीएल टायर में 2 या 3 बार पूछा है। मेरे को इसमें तो केवल फाइंड लिख रखा है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये सम ही निकालना है? तो बीच में क्या लगा रखा है, बीच में क्या लगा रखा है सर, प्लस। प्लस का मतलब ही होता है सम निकालना है, इसलिए वो सम निकाल। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसे बेटा, तुम्हें बनाना है, ठीक है? चलो लिख दो रे बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, जरा ध्यान देना बेटा सभी। पहला ये देख रहे हो, ये देखना 3, 8, 13, उसके बाद 18, ये चलेगा कितना, 20 टर्म्स है रे बेटा यहाँ, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 टर्म्स होगा ना रे बेटा, ये हो गया। अब दूसरे में कितना होगा रे बेटा, अब बच गया वो, बोलियो रे बेटा। 4 + 9 + 4 14 + 9 + 19। 4 + 9 प्लस, बोलियो रे बेटा, 14 + 19। 14 + 19। 5 यहाँ 90, और ये भी 10 टर्म हो जाएगा रे बेटा, हाँ या ना? जी सर। यस सर। यस सर। सर आ गया। इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 5 5। तो इसमें देख रहे बेटा टोटल टर्म n है, यहाँ पर है बेटा, हाँ 10/2, फिर 2a 9 इंटू 2 इंटू 3, इसका 10 में से गया 9 9। और d हो गया बेटा 5। इसमें भी बेटा 10/2, 2 a की वैल्यू है बेटा 4 और प्लस में बेटा 10 - 1 और d की वैल्यू इसमें भी शायद 5 ही है, हो गया रे बेटा, ये 5। हाँ सर। हाँ 45 और 6 41, हाँ या ना? क्या सर 51 45 से 51, सॉरी बेटा, यस सर। हाँ। और उसके बाद बेटा 5 इंटू मेरे बेटा 45 और 8 रे बेटा 53, बोलो रे Yes, sir. बेटा। हाँ सर। तो चलो तो इसमें से हो गया 520। 255, ये कितना यस बेटा, सर। 255 और ये रे हाँ बेटा सर। 5 265। 200 65। ये, हाँ बोलो रे हाँ बेटा, सर। 0 12। और आ गया हुआ बेटा, यस। ये टाइप हो गया बेटा। अगला टाइप है रे बेटा, उसमें जरा ध्यान दो, ये इतना तक दे रखा है बेटा, ठीक है, सम निकालना है बेटा, और जब ये सम निकालना है, देखो बेटा इसमें सिर्फ लिख रखा है फाइंड इतना सम, तो ये फाइंड लिखा मिलेगा तो इसमें क्या करें, जरा ध्यान, ये एपी में है तेरे पास, देखो रे बेटा, हाँ सर। देखा है कितना है रे बेटा, ये कितना है, आगे भी चल 8 का कॉमन डिफरेंस इतना है, तो ए तुम्हारा दे रखा है बेटा 5, बी दे रखा है 8 और ए एन दे रखा है बेटा, जो लास्ट क्रम होता है, लास्ट क्रम को हम ए एन कहते हैं 181,
181। 1 अरे बेटा अब तुम्हें एस एन निकालना है बेटा, तो एस एन निकालने में एन की जरूरत होती है रे बेटा। एस एन हाँ बराबर सर। है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1। ये है रे बेटा। तुम्हें ए का पता है मेरा, बी का पता है मेरा, ठीक है रे बेटा। एन तो दे ही रखा था तुम, ठीक है रे बेटा। तुम्हें एन का नहीं पता, तो जब तक एन नहीं निकालोगे तब तक एस एन नहीं निकलेगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस A plus n minus n minus 1 into d. 1 into d। ए एन कितना दे रखा है बेटा? 181। ए 180 कितना दे रखा है? 5। और एन की 5 वैल्यू नहीं पता। n minus 1 और डी की वैल्यू 8 कितना? ये से माइनस हो जाएगा तो 170 कितना हो जाएगा भाई? 6 प्लस 176 ये 8 है, 8 से काट दो 2 एन माइनस 1 इक्वल टू में 22, तो n इक्वल टू में 23। अब इस n की 3. वैल्यू यहाँ रख दो। अब n की वैल्यू यहाँ रख दो 23/2। 2 इंटू ए की वैल्यू कितना था भाई? 5। और यहाँ पर n आ गया 23 माइनस 1 और डी 8। सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन लेंदी है बेटा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये भी 10 सेकंड में ही बनता है। लिखोगे रे बेटा? ये ए है बेटा आपका 10। डी हो गया बेटा, हमेशा सेकंड में से फर्स्ट माइनस होता है, तो डी हो जाएगा तुम्हारा 99 माइनस में 101, यानी कि रे बेटा -2। उसके बाद ए एन है बेटा आपका 47, तो ए एन से एन निकाल लो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जिसको फॉर्मूला हो आता हो, बेशक वीडियो म्यूट हो, अपने घर पे ही बोलो। बोलना साथ में है बेटा, बोलोगे याद हो जाएगा और फ्लो हो जाएगा, क्लास में इन्वॉल्व रहोगे। तो ए एन दे रखा है रे बेटा 47। ए की वैल्यू बोलो रे बेटा 101। 101 एन तुम्हें नहीं पता रे बेटा। डी की वैल्यू -2 दे रखा 2 है। minus 2 हाँ हाँ, इसको इधर करो रे बेटा। 47 घटाओगे minus 55 माइनस minus 55 फिर से घटाओगे 54 54 आएगा सर। minus -54 है सर। -54। इस Four. -2 को यहाँ ले आओ, तो n Yes, sir. -1 हो। ये खत्म और ये खत्म दे बेटा। बोलो रे बेटा। n 27 n इक्वल टू 28। 8 8 हाँ यार, ऐसा निकालना है। यस सर। तो 28/2 है ना, 2a 2 इंटू में 101 और प्लस में n माइनस 1 27, और d की वैल्यू है -2। चलो जी 14 202 और माइनस में 14, यही ना? चलो Yes, जी sir. बोल दो जी, बोलो। ये कितना? 148। ऐसा ही क्या? हाँ सर। आप मल्टीप्लाई कर 2000, ये 2072 कह रहा है थोड़ा, हाँ सर। यही होगा। ठीक है सर। क्वेश्चन बोलेगा तो अभी 2-3 टाइप बता, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी को तुम्हें रिवाइज करके जाना, इसी में से पेपर में आ जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आता। ठीक है जी। ठीक है बेटा। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करें, इसका पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका मतलब समझ लो। ये मैंने लिख क्या दिया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है? हिंदी अनुवाद तो सबको पता होगा, मैथ में इसका अर्थ क्या होता है वो देखो। सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई एपी है उसे बेटा, उसके n जो n टर्म है, n पद है, उसका योगफल इतना दे रखा है। तो बोल रखा है उसका rth टर्म क्या होगा। जैसे हमने an टर्म बराबर था a प्लस में n n माइनस minus 1 into d। तो उन्होंने ये पूछा है बेटा ar बराबर, तो a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, r minus 1 into d। ये निकालना। लेकिन इसमें दिक्कत क्या, आर तो तुम्हें पता है जो बोल रखा है, ना तुम्हें ए पता है और ना ही तुम्हें क्या पता है बेटा, डी पता है। तुम्हें दो चीज नहीं है पता बेटा। क्या नहीं है पता रे बेटा?
ए का नहीं पता पता नहीं है, ऑर्डिन बस वही निकालना है और उसी में डाल देना है, वो तेरा आंसर हो जाएगा। अगर मैं n की जगह S1 लिख दूं, 1 मतलब पहला टर्म, मतलब एक पदों का योगफल, सम ऑफ वन टर्म। n टर्म का सम इतना, तो एक टर्म का सम कितना, 2n की जगह 1 रखा है बेटा, तो 1 प्लस में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर है बेटा 2 प्लस में 3 इक्वल टू में 5। ठीक है रे बेटा, जल्दी करो। अगर मैं Yes, यहाँ sir. पे S2 लिख दूं तो ये क्या होगा? 2 into 2, 3 तो into 1 की 2. जगह 2 हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब बोलो बेटा, S2 का N मतलब, is इसका Sum मतलब of दो our two पदों का, terms. दो 2 for पदों 2. का योग, दो पदों का योगफल। यस सर। देख ले रे, अब दो पदों का योगफल है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, n की जगह ये 2 गुने में 3 इंटू मेरे बेटा 2 का 2 स्क्वायर, का स्क्वायर सर। ठीक है। 4 प्लस में 12, ये कितना आ गया 60। अब मैंने क्या करा बेटा, देख ले, अब एक चीज समझाने के लिए जा रहा हूँ, उसे समझना है बेटा रे, वो समझते हैं आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये एग्जाम्पल है बेटा रे, ये क्या है रे बेटा, एग्जाम्पल है, एपी में है, Example. देख डिफरेंस 2 2, पहले टर्म का सम, पहला है तो टर्म होगा बेटा S1 कितना होगा, दो टर्म का सम कितना होगा, 4 और 2, बोल ले बेटा 6 6, तीन टर्म का सम कितना होगा, 6 4 10 और 2 12। 12. ऐसा ही हो, अगर S1 S2 S3 ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा ही लिखेंगे ना बेटा, बोलो Yes. बेटा। यस सर। अब यहाँ बेटा S1 से मतलब होता है, S1 जो होता है वही तुम्हारा A होता है। S1 क्या होता है रे बेटा, अब यहाँ A. S1 तू निकाला है 5, तो A बराबर तेरा 5। अब मेरे को A2 निकालना है, A2 का मतलब होता है दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म का फॉर्मूला होता है रे बेटा S2 माइनस S1। क्या होता है रे बेटा, S2 माइनस S1। अगर तेरे को हाँ A3 निकालना हो तो S3 माइनस S2, ये फॉर्मूला होता है। अब देख चेक करके बताता हूँ, इसका S2 कितना है रे बेटा, 6. 6, और S1 कितना है रे बेटा 2, बराबर कितना 2. 4, देख 4 सर। तेरा 4 है, 4 के नहीं है 4, आ गया सर। Yes. हाँ sir. हाँ या ना, Yes यस sir. सर। यस सर बेटा, मतलब A इतना आ गया, तो तेरा A1 इतना है, A2 आ गया तेरा कितना रे बेटा, तेरा निकाल देगा A2 कितना होगा, बोलो ये 16 माइनस 5 बराबर में 11, हाँ या ना। अब तू D ठीक आ निकाल गया ले, सर। आ गया ना, अब D निकाल ले बेटा, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A2 माइनस A1, मतलब 11 माइनस 5 इक्वल टू, That's 5. 6. हाँ या ना, बोलो रे हाँ बेटा। सर. अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, A की वैल्यू कितने लाया बेटा रे, A की वैल्यू 5. 5. प्लस में बोल ले बेटा, R रहने दे, -1, D की R वैल्यू बोल, minus D की वैल्यू बोल, 6. D की 6. वैल्यू 6 सर। सॉल्व कर, अब सॉल्व यहाँ कर देता हूँ, देख ले यहाँ पे 5 प्लस में 6 से कर, 6R माइनस में 6, सॉल्व कर रहे बेटा, 6R माइनस 1, ये आंसर, ये किसी ऑप्शन में हो सकता है, ये तेरा जवाब होगा। SN बराबर है दे रखा, SN इक्वल टू दे रखा है बेटा 3n स्क्वायर प्लस में 4n और R टर्म, देख ले बेटा S1 निकाल लिया, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 1, 4 और 3 7, वाइपर लगा दो। ठीक है रे बेटा, S2 बराबर दे रखा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 12 और 8 कितना हो गया रे बेटा 20, तो A बराबर 7, ठीक है रे बेटा, और यहाँ पर A2 जो है तुम्हारा वो 20 हो गया, तो ये 20 माइनस में 7, ये हो गया बेटा 13, तो D हो गया रे बेटा 13 माइनस में 7 इक्वल टू 6। आ गया, अगला RN टर्म निकालना था, निकाल दो,
ए आर बराबर में ए प्लस में आर माइनस 1 बी। 13 R बराबर -5। हो गया बेटा, मुश्किल से बेटा 5 सेकंड लगा और अब सॉल्व हो। ये बेसिक जानना जरूरी था कि ये मास्टर क्या कर रहा है, नहीं तो रट्टा हो जाता बेटा, रटना नहीं है बेटा। अब ये स्पीड में, अब 2 सवाल जो ही प्रैक्टिस में आ जाएगा ना तो ये लाइन भी खत्म हो जाएगा अपने आप बेटा। ऐसे नहीं कोई बात है। इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस। A1 ये S1 हो गया, S1 का मतलब A1, ये 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, ये 7 हो गया। S2 है बेटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू होल हो रहा बेटा 8 और 10 18, तो A2 हो जाएगा 18 माइनस 7 बराबर 11। तो D बराबर कितना होगा रे बेटा, 11 माइनस 7 इक्वल 6। तो वो A की वैल्यू कितना है भाई, 7 ना रे, 7 Yes, sir. R माइनस 1 और ये हो गया 6। हो जाएगा रे बेटा, हाँ सर। 6R प्लस 1 होगा ना सर, 6R प्लस 1 ही होगा। कितना है रे बेटा, 6R प्लस 1 है। हेलो सर 4R प्लस 3 आया। 4R सर कैसे? डिफरेंस 6 थोड़ना है। सर ये 11 है डिफरेंस। अच्छा हाँ ये 4 नहीं है, है सर डिफरेंस। 4 है, 4 है। 4 है सर डिफरेंस। हाँ 4 है सर, 4 है। हाँ हाँ 4 है। तो 4R प्लस में 3 यही होगा ना सर। 3। यस सर। अब सवाल में बेटा 13 टर्म का सम इतना दे रखा है, तेरे पास दे रहा है SN बराबर फॉर्मूला दे रखा है n/2, उसके बाद 2a प्लस तो A प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये है। अब SN की है कितनी वैल्यू बेटा, 21, n दे रखा है बेटा तेरा 30/2, और यहाँ पे a तेरे को पता नहीं, n तेरे को पता नहीं, सॉरी n दे रखा है 30, ये 30 माइनस 1 और d तेरे को पता नहीं। ठीक है बेटा, इसको उधर ले ले। 13 दूनी बेटा रे 21 दूनी 42 और बटे मेरे बेटा 13 सर। ये 21 दूनी 42 और यहाँ पे 30 इक्वल टू 2a प्लस में 12। ठीक है रे बेटा, ऐसे ही दूसरे सवाल का है बेटा, इसका सम दे रखा है 30, ये 21/2, यहाँ 2a प्लस टर्म दे रखा है 21, तो यहाँ पे 20 कर दे रहे बेटा 26/21 और यस 2a सर। प्लस में 20। 2 प्लस 20 बेटा रे सीधा अगर घटा देगा तो डी आ जाएगा ना, इसमें से हाँ जी इसको सर। घटा देगा 2a खत्म हो जाएगा तो तेरा डी आ जाएगा ना डी। हाँ सर। तो अब डी उसके बाद अब जो ही डी आ जाएगा तो किसी इक्वेशन में रखोगे तो ए आ जाएगा, जैसा कि इससे पहले भी इस तरह के सवाल हमने बताए हैं। वो आते ही जो टर्म कहे तेरे को निकालने को वो निकाल। तो ये क्वेश्चन तो है लेकिन ये क्वेश्चन रेयर पूछता है बेटा, नहीं आता। वो क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहता है आपका जिसमें एपी शब्द उसमें नाम ना हो, और इसमें एपी लिख दिया तो एपी लिखते ही बच्चा समझ जाएगा और तुरंत फॉर्मूला लगा। तो वो जो सवाल मैंने 2 एपी वाला सिर्फ सम बोला उसमें लिख दिया था फाइन, ना उसमें लिखा सम, केवल प्लस प्लस लगा दिया, 2 एपी कनेक्ट कर दिया। तो वो ऐसे सवाल पूछता है। वो गुल्लक वाला ये था ना कि एक महिला अपने लड़के को पहले दिन 2 रुपए, दूसरे दिन 4 रुपए, तीसरे दिन 6 रुपए, तो 20वें दिन उसको कितना रुपए देगी या 20 दिन में उसके पास कितने रुपए जमा हो जाए। वो इस तरह के सवाल पूछता है जिसमें चैप्टर का नाम नहीं आता। वो चैप्टर का नाम दे देगा तुरंत लिख देगा बच्चा, सबने पढ़ रखा है। तो वो ऐसा चाहता है कि तेरे को पता न चले कि वो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो इसमें तो क्योंकि एपी मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो रेयर केस होता है जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं देता।
अगर आ गया तो एपी दे रखा है तो आसानी से बना भी ले।